जी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना ये सेवा देने के लिए। संगत संगत जी, ये सत्संग मेरा अभी वही लास्ट वीक का ही है। जैसे हम क्या होता है ना, रोज़मर्रा के एग्जांपल्स में गुरुजी हमारे को अपने बहुत ही, क्योंकि हमारे गुरुजी प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, तो वो हमारे को बड़े प्रैक्टिकल तरीके से लाइफ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस देते हुए लाइफ के बड़े सारे सत्संग से हमारे को सिखाते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी कि सच में आप इतने अच्छे ढंग से सिखाते हो हमें। क्या हुआ कि मेरे अंकल और मेरी अच्छी, मतलब हम लोगों के बीच में पहले बहुत कुछ कुछ बातों में लड़ाई हो जाती थी, और लड़ाई का कोई रीज़न नहीं होता था। बस हम किसी भी बात पे उनका मेरे को बोलना पसंद नहीं आया या मेरा उनको कहना पसंद नहीं आया, तो हमारी यूजुअली लड़ाई हो जाती थी। बट कोई हमसे पूछता था कि रीज़न क्या है, तो हमें रीज़न ही नहीं पता होता था। फिर गुरुजी ने हमारे रिश्ते को ब्लेस करा, तो मैंने नोटिस करना शुरू करा कि हमारे बीच में कभी भी कॉन्वर्सेशन होने लगती तो गुरुजी का सत्संग चल रहा होता था, तो हमारा ध्यान उधर ही चला जाता था। तो वो हमारी में गुरुजी आ गए हमारे घर में, और हमारी उनकी प्रेजेंस की वजह से हमारे अंदर लड़ाइयाँ वगैरह नहीं हुई, और गुरुजी ने हमारे रिश्ते को ब्लेस कर दिया। इसके लिए तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चलते चलते अभी लास्ट वीक में क्या हुआ, फिर से अचानक काफ़ी दिनों बाद हम दोनों की लड़ाई हो गई। और लड़ाई के पीछे कोई भी रीज़न नहीं था, मतलब बहुत ही छोटा रीज़न कि जैसे बेटिया स्कूल नहीं गई तो उसने होमवर्क नोट नहीं करा, तो मतलब बहुत ही छोटा रीज़न था, विच इज़ इनवैलिड, कि अभी मेरे को यहाँ बताना ठीक भी नहीं है। तो ऐसे ही बात से बहस बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते इतनी बुरी तरह से हो गई कि उन्होंने मुझे अलग तरीके से, मतलब उनके मुंह से भी कुछ कुछ गलत वर्ड्स निकल गए, और रेप्लिका में मेरे भी आंसर्स में निकल गए, ठीक है। लेकिन अब गुरुजी ने, तब की लड़ाई और अब की लड़ाई में बहुत फ़र्क हो गया कि गुरुजी ने हमें अकल दे दी, बुद्धि दे दी कि किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, और क्या शब्दों का चयन करना है और नहीं करना है। तो मैंने जैसे ही मेरे मुंह से निकल गए अब शब्द, तो गुरुजी से माफ़ी मांगी, बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन कुछ गुरुजी का आंसर नहीं आया। और मैं अपना नॉर्मल रूटीन में आ गई, लेकिन मैंने अपने अंकल से बात करनी बंद कर दी। हर बार ही ऐसा होता था कि 1 या 2 दिन बात करने के बाद हमारी नॉर्मल सुलह हो जाती थी, बट इस बार ये लड़ाई हमारी कम से कम 6-7 दिन तक चली। हमने बातचीत नहीं करी, बहुत ज़रूरी बात थी, तो फ़ोन पे मैसेज पे बात हो रही थी कि ये ले आना, ये कर देना, लेकिन हमारी नॉर्मल बातचीत नहीं चली। तो ऐसे ही मन ही मन गुरुजी से चला कि गुरुजी अब तो कोई चाह ही नहीं है, जैसी भी लाइफ चल रही है ना, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइज चल रही है। तो उन्होंने मेरे को गुस्से में ये भी बोल दिया कि तू सत्संग पे क्यों गई, या सत्संग पे तेरा जाना बेकार है अगर तू ऐसी बातें करती है तो मेरे को और दुख हुआ कि मेरे को मेरे सत्संग के लिए मत बोला करो, जो कि हमारे अमूमन निकल जाता है। बट उसके अंदर गुरुजी ने मुझे ये रियलाइज़ कराया 7 दिन बाद कि हमारी बातचीत हुई, वो भी कैसे हुई कि गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि एक तो तू पहले बड़े मंदिर आ रही है अपने अंकल के साथ। उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि एक अंकल आंटी की भी ऐसे ही लड़ाई हुई, और आंटी जी ने अपना घर छोड़ने की सोच ली, और गुरुजी ने उन्हें बड़े मंदिर बुला के उनकी पूरी लाइफ और उन सबको बहुत ब्लेस किया। तो उससे गुरुजी ने मुझे आइडिया दे दिया था कि कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन पहला आंसर तो गुरुजी ने मुझे अपनी लाइफ का ये दिया कि तेरे से बुलवाया इसलिए गया क्योंकि अगर तू ना बोलती और मुझे पनिशमेंट देनी होती तो वो बहुत गलत होती, इसलिए मैंने तुझसे बुलवाया। और मेरे को संगत जी उसके 3 दिन तक बहुत ही बुरे सपने आए, जिसके अंदर मैं बहुत ही गंदी जगहों में थी, एज इन लाइक हर जगह पे बहुत स्मेली वाले एरियाज़ थे, और सुअर, मतलब पिग्स वगैरह थे, और कीचड़ ही कीचड़, और बहुत ही गंदगी दिख रही थी मुझे। 3 दिन तक मेरे इस तरह के सपने आके गुरुजी ने मेरे कर्म कटवाए, जो मैंने गंदा बोला,
और उनसे माफ़ी भी मांगी। तो गुरुजी ने बोला ये तेरे को बोलना इसलिए उस समय ज़रूरी हो गया था क्योंकि अगर मैं देता तो उसकी पनिशमेंट बहुत ज़्यादा होती, इसलिए तूने दिया। दूसरा ये हो रहा कि फिर गुरुजी ने मुझे ये भी समझाया सेकंड कि क्योंकि तुम्हारे को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना, तुम मेरी संगत हो तो तुम्हारे को हमेशा मेरा ही मतलब तुम्हें गुरु की संगत कहलाना है तो तुम्हारे अपने शब्दों पे भी बहुत कड़ी नज़र होनी चाहिए, विच इज़ ऑलवेज़ ट्रू कि हम जो सोचते हैं और हम जो बोलते हैं, अगर तो सच में गुरुजी से मेरे को प्यार है तो मेरे मुंह से कुछ भी अपशब्द ना निकले, ये मेरी को सोचना है हर वक्त। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपने अपना लंगर प्रसाद के फिर संगत जी हमें गुरुजी ने अगले दिन मंदिर बुला के अपना लंगर प्रसाद खिला के वापस हमारे रिश्ते को नॉर्मल करा और दोनों ने अपनी अपनी गलती रियलाइज़ करी रास्ते के अंदर जाते वक्त। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना कि आपने लाइफ की इस तरह से सीख दी कि मैं अगली बारी जब भी मेरे मुंह से कुछ गलत किसी के लिए भी निकलने लगेगा तो मेरे दिमाग में एक थॉट ज़रूर आएगा कि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ तो मेरे मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। और अगर मैंने आपकी टीचिंग्स को गुरुजी फॉलो नहीं करा तो मेरे ये सत्संग करने या सत्संग जाने या आपका इतना समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए गुरुजी मुझे अपने अंदर वो सब चेंजेस लाने चाहिए या लाने पड़ेंगे ही जो कि मेरे को और ना धकेलें इस गंद की तरफ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना फिर से लाइफ की एक नई सीख देने के लिए, फिर से जीने का तरीका सिखाने के लिए शुक्राना गुरुपा। अरदास करना फिर से एक मांगना बनता है, लेकिन गुरुपा आखिरी में एक बारी अरदास ज़रूर करूँगी, इतनी सम्मति देना कि मेरे मुंह से जो भी शब्द निकले वो सिर्फ़ आपकी बढ़ियाइयों के लिए हों, किसी का बुरा या कोई भी गलत अपशब्द मेरे मुंह से ना निकले, मेरे गुस्से पे मेरा कंट्रोल आ जाए और हर सिचुएशन को मैं बहुत शांत तरीके से निकालूं। शुक्राना दाता, शुक्राना मालिका, आप इतना सब्र बख्शते हो, आप इतना समझाते हो, इतनी पेशेंस से इतने प्यार से समझाते हो, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मुझसे ये सत्संग शेयर करते वक्त कोई भूल चुकी हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा संगत जी, अगर कोई भूल चुकी हुई हो तो माफ़ कीजिएगा।